personal income tax. नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। बजट 2024 की पोटली खुल चुकी है और उसमें से निकली है राहत। लेकिन क्या ये राहत काफी है या फिर ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, ये बड़ा सवाल है। सबकी नजर थी जो इनकम टैक्स स्लैब, खासतौर पे जो मिडिल क्लास है वो टकटकी लगाकर यही देखता रहता है कि उसको टीडीएस में यानी कि टैक्स में कुछ राहत मिलेगी कि नहीं। तो जो ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, उसे आप एक राहत मान सकते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी राहत भी नहीं है कि जिसको लेके जो मिडिल क्लास है वो खुशी से झूम उठे। क्या बदलाव हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। इसमें नई टैक्स रिजीम को जो लोग फॉलो करते हैं, खासतौर पे उनके लिए ये ऐलान हुए हैं। और उसमें जो स्लैब है उसमें जो कुछ बदलाव किए गए हैं, सबसे पहले तो ये कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो सीमा पहले 50,000 थी उसको अब बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद अगली जो सीढ़ी है वो है 3 से 7 लाख रुपए तक की। इतनी अगर आपकी कमाई है तो आपको 5% इनकम टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं साल भर में तो आपको देना होगा 10% इनकम टैक्स। और वहीं अगर आपकी आय 10 से 12 लाख रुपए के बीच है तो आपको चुकाने होंगे 15% इनकम टैक्स। और अगर 12 से 15 लाख रुपए आप कमाते हैं तो इस पे 20% आयकर आपको देना होगा। और 15 लाख से ज्यादा कमाई करने वालों की इनकम पर लगेगा 30% टैक्स। तो ये नया जो इनकम टैक्स स्लैब है और ये नई रिजीम के लिए है। हम ये बार बार दोहरा दें कि जो लोग नई रिजीम को फॉलो करते हैं उन पर ये लागू होगा। जो लोग अभी पुरानी रिजीम में हैं उनके लिए इस बजट में कोई राहत नहीं दी गई है। और संकेत सरकार की तरफ से ये साफ है कि जो लोग पुरानी रिजीम में हैं वो अब पूरी तरह शिफ्ट कर जाएं नई रिजीम में, तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये एक मामूली राहत इसको मान सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है। पहले जो पुराना जो स्लैब था उसमें आप मान सकते हैं कि 1-1 लाख का कुछ इजाफा हुआ है। और मोटा मोटी जो फायदा आपको होगा इससे वो 17,000 रुपए तक का बताया जा रहा है सालाना आपको होगा। जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार 0 से 5 लाख तक की आय जिनकी है उनको पूरी तरह इससे 0% टैक्स कर दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये जो नया स्लैब है इसको लेकर अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं ये देखना होगा। लेकिन आप मान सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ये राहत सरकार की ओर से दी गई है। और मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन क्या वाकई मिडिल क्लास खुश होगा, ये देखना पड़ेगा। Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax.